जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी मॉडल किसे कहते हैं। तो मॉडल जो कैन, शुड, कुड, मस्ट, मे, वुड, माइट, इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। आज हम इनको पढ़ेंगे कि कैन का प्रयोग किस में होता है, शुड का किस में होता है, कुड का किस में होता है, मस्ट का किस में होता है, मे का किस में होता है, वुड का किस में होता है और माइट का किस में होता है। तो ये जो भी मॉडल्स होते हैं इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है सब में। इस चीज़ को ध्यान रखें। अभी जब भी आप मॉडल्स बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैन का प्रयोग। तो कैन का जो प्रयोग है वो किस में होता है, कैन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले वो जानेंगे और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो कैन का अर्थ होता है सकता, मतलब हम में कुछ काम करने की योग्यता होती है या क्षमता होती है, उसमें हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन का जो प्रयोग किया जाता है वो हम फ्रेंड सर्कल में हैं तो हम उस समय हम किसी से भी बात करेंगे, फ्रेंड्स से बात करते हैं, हम हमारे इक्वल वाले से बात करते हैं तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। ऐसा बताते हैं ना, हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो इस तरह से हम बताते हैं तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखना, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन कम, तुम आ सकते हो, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स से निकल सकता हूँ। तो इस तरह से आपने ये जो सारे सेंटेंस जो देखे, इसमें कोई कोई जो फ्रेंड सर्कल में हम जिस तरह से एक औपचारिक सा शब्द नहीं था, हम एक नॉर्मल से शब्द जैसे हम कहते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं फर्स्ट डिवीज़न आ सकता हूँ। तो इस तरह से जब हम हमारी योग्यता के बारे में या हमारी क्षमता के बारे में बताते हैं तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन का प्रयोग आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका मे। अच्छा, इसका अर्थ भी जो मे होता है इसका अर्थ भी सकता ही होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो होता है ना, संभावना व्यक्त करने के लिए या अनुमति लेने के लिए कैन का प्रयोग कहता है। अनुमति लेना मतलब हम किसी से परमिशन लेते हैं कि क्या मैं ये कार्य कर सकता हूँ, इस तरीके से हम कहते हैं तो हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही मे नाउ यू आर एड्रेस, तो मतलब इसमें संभावना हो रही है कि वह शायद वो एड्रेस जानता है। फिर इट मे बी अ गुड आइडिया बट इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल, मतलब आपका आइडिया सही हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली है कि नहीं ये नहीं जानते। वी मे बी लेट, कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। मे आई कम इन, तो आपने देखा ये परमिशन ले रहे हैं हम किसी से, तो मे आई कम इन, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो स्विमिंग मॉम, तो क्या मैं स्विमिंग करने जा सकता हूँ मॉम। तो इस तरह से हम किसी से परमिशन लेते तो वहाँ पे कैन का प्रयोग नहीं करते, आई कैन गो ऐसे नहीं कह सकते, उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़, किसी कार्य को होने की संभावना होती है तो हम मे का प्रयोग करते हैं। तो आपका मे का और कैन का दोनों का प्रयोग क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका कुड का। तो कुड जो होता है वो कैन की ही सेकेंड फॉर्म होती है, मतलब कैन का ही पास्ट टेंस होता है। इसमें भी हम योग्यता ही बताते हैं। तो कुड का प्रयोग क्यों करते हैं, तो कुड का प्रयोग इसलिए करते हैं हम कि हम भूतकाल में कोई कार्य कर सकते थे और हम किसी को बताते हैं तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे, एग्ज़ाम्पल सबका अच्छे से क्लियर होगा। व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब वो बता रहा है कि जब मैं स्कूल जाता था तब मैं फ्लुएंट इंग्लिश में बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता था। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस अंटिल 2 ईयर एगो, मतलब मेरे जो चश्मे के बगैर भी 2 साल पहले मैं अच्छे से पढ़ सकता था। वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम, वह मतलब हम कभी भी समय पर नहीं पहुंच सकेंगे, पहुंचते थे। देन आई कुड नॉट स्टे नो, हम कभी भी रुक नहीं सके, तो नहीं रुक सकते। तो इस तरह से आपने देखा कि सारे जो सेंटेंस थे उसमें हमने कुड का प्रयोग करा। ये हमारी मतलब ये भी एक तरह से योग्यता को ही बताने के लिए किया जाता है, लेकिन ये पास्ट टेंस में होता है, मतलब हम भूतकाल में कोई कार्य कर सकते थे या कोई कार्य किया गया था तो उसके बारे में हम बताते तो कुड का प्रयोग करते। तो आपका कुड का प्रयोग क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका माइट।
माइट का जो प्रयोग किया जाता है वो कम संभावना व्यक्त करने के लिए, मतलब बहुत ही कम, मतलब अब आप बता रहे हैं किसी को कुछ भी बात बता रहे हैं तो उसमें कम पॉसिबिलिटी है कि होगा नहीं होगा, इस तरह से। देन ही माइट बी हंग्री, तो वह भूखा हो सकता है। देन ही माइट हैव सम नॉलेज अबाउट दिस, उसको इसके बारे में कुछ नॉलेज हो। मतलब ये सब जो शब्द है इनमें सब में संभावना का पता चल रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकता है और नहीं भी हो, कम पॉसिबिलिटी। देन आई माइट गो देयर इफ़ आई गेट टाइम। उसी तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे ही माइट कम हेयर, तो वह आ सकता है, तो इस तरह से शायद वह आ सकता है। तो इस तरह से आपने देखा ये सारी संभावना वाले शब्द थे, इसमें हम माइट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग तो आप सभी को आता होगा। इसमें हम किसी को कहते हैं ना कि तुमको ऐसा काम करना चाहिए, तो इस तरह से हम किसी को ऐसे एडवाइस देते हैं तो उसमें हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई थिंक आई शुड टेक योर लीव्स नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वी शुड लीव नाउ, हम तुम्हें छोड़ना हमें छोड़ना चाहिए, सॉरी छोड़ देते नहीं है, चाहिए, इसका अर्थ होता है चाहिए। नेक्स्ट है आपका यू शुड बी एबल टू डू दिस योर सेल्फ, तुम्हें यह जो अपना कार्य है वो खुद ही करना चाहिए। यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। यू शुड लिसन टू द एडवाइस, तुम्हें एडवाइस सुननी चाहिए। देन ऑफ योर एल्डर, तुम्हारे बड़ों की। तो इस तरह से आपने जो सारे सेंटेंस देखे इसमें आपको कोई एडवाइस ही देता है। शुड का प्रयोग मतलब एडवाइस कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से जब हमें कोई एडवाइस देता है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो आपका शुड का प्रयोग भी क्लियर होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो भी इसी की तरह है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें पॉसिबिलिटी क्या है वो देखेंगे हम कि मस्ट का जो प्रयोग होता है वो शुड की तरह ही, इसका भी अर्थ चाहिए ही होता है, लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मस्ट में चाहिए नहीं, आपको ज़रूरी है, मतलब बिल्कुल नीड है कि आपको ये काम करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा ऐसा। तो जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे आपका क्लियर होगा। यू मस्ट लीव नाउ, तो तुम्हें यहाँ से छोड़ देना चाहिए। देन एवरीवन मस्ट ओबे द लॉज, सभी को कानून की जो आज्ञा है उसको मानना चाहिए। वी मस्ट लीव्स इमीडिएटली, हमें जल्दी से यह छोड़ देना चाहिए। यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ, तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। वी मस्ट ट्रेवल द विथ टिकट, हमें टिकट के साथ में यात्रा करना चाहिए। इस तरह से आपके जो सारे सेंटेंस थे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट के, ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो आपके सेंटेंस है वो मैं क्लियर करूँगी। ओके।